पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। नैना रास्ता भटककर एक बहुत घने और अनजान जंगल में आ फंसी थी। थकान की मारी उसकी कदम पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी और साफ नीली पानी के तालाब पर पड़ी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे लगा था कि आज मेरी प्यास से जान निकल जाएगी। ये पानी तो बिल्कुल साफ और ठंडा लग रहा है। अगर ये पानी पीने लायक ना हुआ तो मैं क्या करूँगी? पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये पानी पीना ही होगा। नैना दौड़कर तालाब के पास गई और अंजुली भरकर पानी पीने लगी। पानी पीते ही उसके शरीर में एक नई जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और अपने मुंह पर पानी के छींटे मारी। आज अगर ये तालाब नहीं मिलता तो तेरा बचना नामुमकिन था। पानी कितना मीठा है इसका। थोड़ा मुंह हाथ धो लेती हूँ तो थकान कम हो जाएगी। घर पर सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे जल्दी से थोड़ा आराम करके यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। सूरज ढलने से पहले मुझे गांव पहुँचना है। नैना ने पानी अपने पैर पर डाला। अचानक पानी के बीचों बीच एक तेज भंवरा उठा। पानी पूरी ताकत से गोल घूमने लगा। नैना ये देखकर बुरी तरह घबरा गई और पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? पानी अचानक ऐसे गोल क्यों घूमने लगा? मुझे यहाँ से दूर हटना चाहिए। इस जंगल में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे बिना आराम किए यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं ये कोई जंगली जानवर तो नहीं है? भंवर के बीच से अचानक एक बेहद खूबसूरत जलपरी बाहर निकली। उसकी त्वचा चमक रही थी और उसके बाल पानी पर तैर रहे थे। नैना उसे देख डर के मारे कांपने लगी। डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? आप कौन है और आप पानी के अंदर से कैसे निकली? मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपके तालाब का बस थोड़ा सा ही पानी लिया है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ तक सुरक्षित पहुँच गई। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं पास के गांव में रहती हूँ और लकड़ियाँ चुनते हुए बहुत दूर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे जाऊँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घर का रास्ता बता सकती हूँ। क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? मैं एक मामूली सी लड़की आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है और मुझे इन जादुई चीजों से बहुत डर लगता है। मुझे तुमसे कोई कीमती चीज नहीं चाहिए। तुम उस किनारे पर वो चमकता हुआ सफेद फूल देख रही हो, बस उसे तोड़कर इस पानी में डाल दो। उस फूल को पानी में डालने से क्या होगा? मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मैं बस घर जाना चाहती हूँ वापस। ये तालाब कई सालों से अशुद्ध है। इस फूल के पानी में जाते ही ये तालाब पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। मैं इसके बदले तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज दूंगी। अगर इतनी सी बात है तो मैं कर देती हूँ, पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे मेरे माता पिता के पास पहुँचा दीजिए। नैना ने डरती डरती कदम बढ़ाई और किनारे पर लगा वह चमकता हुआ फूल तोड़ लिया। फूल बहुत ठंडा था। उसमें से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसने वह फूल तालाब के पानी में फेंक दिया। तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है नैना। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देती हूँ जो किसी इंसान के पास नहीं है। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आप बस मुझे मेरे घर का रास्ता बता दीजिए। मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरा वरदान खाली नहीं जा सकता। आज के बाद तुम किसी से भी कुछ भी मांगोगी तो वह तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। तुम्हारी हर बात एक पत्थर की लकीर बन पाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरी बात टाल ही नहीं सकता? मैं इस वरदान का क्या करूँगी? ये तुम्हें आगे जाकर समझ आएगा। ये वरदान तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। बस इतना याद रखना कि ये वरदान बहुत ताकतवर है। अपने शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना। जलपरी की आंखों में अचानक आंसू आ गई। वे पानी में थोड़ा और ऊपर आई। नैना उसे रोता हुआ देखकर हैरान रह गई। आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी? अगर मुझसे कोई भूल हुई है मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है नैना। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। सैकड़ों साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हुआ करती थी। इंसान?
तो फिर आप इस जंगल के तालाब में जलपरी कैसे बन गई? आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपको ये रूप मिला? एक खूंखार जादूगर ने मुझे श्राप देकर जलपरी बना दिया। उसने मुझे इस तालाब में कैद कर दिया और कहा कि अब मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तो क्या आप कभी इस तालाब से बाहर नहीं आ पाएंगी? उस जादूगर ने कहा था कि जब कोई मासूम इंसान ये चमत्कारी फूल इस पानी में डालेगा तो मेरी आधी सजा कम हो जाएगी। तुम्हें अनजाने में ही सही मुझे इस श्राप से थोड़ी आजादी दिला दी है। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों आपका कुछ भला हुआ। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको पूरी आजादी मिल जाए। अब आप मुझे घर जाने का रास्ता बता दीजिए। शाम होने वाली है और मुझे बहुत डर लग रहा है। जलपरी ने अपने हाथ से जंगल की एक दिशा की ओर इशारा किया। वहाँ अचानक पेड़ों के बीच से एक पगडंडी उभर आई और उसके सामने आ गई। नैना ने जलपरी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। मैं आपकी मदद के लिए कभी नहीं भूलूंगी आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। नैना उस पगडंडी पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही देर में वह जंगल से बाहर आ गई और उसे अपना गांव दिखाई देने लगा। वह भागते हुए अपने घर की तरफ आई। माँ, बाबूजी, मैं आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना जैसे ही अपने घर पहुंची, वहाँ का नजारा देख उसके होश उड़ गए। गांव का क्रूर जमींदार अपने गुंडों के साथ वहाँ खड़ा था। छोड़ दीजिए इन्हें मालिक, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। हम पर थोड़ा रहम खाइए। मेरे पति को मत मारिए। रहम कैसा? तुमने 6 महीने से मेरे कर्जे का 1 रुपया नहीं लौटाया है। आज या तो पैसे निकालो या मैं ये तुम्हारा घर छीन लूंगा। मेरी बेटी सुबह से गायब है मालिक। मुझे उसे ढूंढने जाने दीजिए। मैं कल कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारी बेटी मर गई होगी जंगल में। मुझे मेरे पैसों से मतलब है। ए लड़कों, इनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दो। नैना ये सब देखकर गुस्से और डर से कांपने लगी। वे दौड़कर अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। जमींदार ने उसे देखकर एक गंदी सी मुस्कान दी। मेरे बाबूजी को छोड़ दो और हिम्मत मत करना हमारे घर के सामान को हाथ लगाने की। तुम बहुत बुरे इंसान हो। अरे वाह वाह वाह, तू तो जंगल से जिंदा वापस आ गई। अच्छा, अब तू ही इस घर के बदले मेरे घर में काम करेगी। चल मेरे साथ। मालिक, मेरी बच्ची को छोड़ दो मालिक। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरी जान ले लो पर नैना को हाथ मत लगाना। बाबूजी, आप हाथ मत जोड़िए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ कि कृपा करके हमारे सारे कर्ज माफ कर दो और आज के बाद कभी हमारे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना। नैना के मुंह से ये बात निकलते ही जमींदार के चेहरे के भाव एकदम बदल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और अजीब सी हो गई। ठीक है, तुम्हारे सारे कर्जे आज से माफ हुए। मैं अब कभी तुम्हारे घर की तरफ नहीं आऊंगा। चलो लड़कों, वापस चलो। जमींदार बिना कुछ कहे चुपचाप पलट गया और अपने गुंडों के साथ चला गया। नैना और उसके माता पिता हैरान रह गई। उस जलपरी का दिया हुआ वरदान सच हो रहा है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। कुछ हफ्ते बीत गई थी। नैना ने अपने वरदान का इस्तेमाल करके अपने परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर दी। उसने गांव के साहूकारों से कहकर बहुत सारा पैसा मांग लिया और अब वे एक पक्के मकान में रहती थी। बेटी, तूने तो हमारे दिन ही फेर दिए। मुझे तो अब यकीन भी नहीं होता कि लोग तेरी बात इतनी आसानी से कैसे मान लेते हैं। तू जो मांगती है वो लाकर दे देते हैं। सब भगवान की कृपा है बाबूजी। बस आप लोग अब खुश रहिए। मैंने जिंदगी भर आप लोगों को बहुत तकलीफों में देखा है। लेकिन नैना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जो लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं थे वो अब बिल्कुल पत्थर जैसे कैसे हो गए? क्यों हो गए हैं? उनके चेहरे पर ना खुशी दिखती है ना दुख। आप बेकार में चिंता कर रही हैं माँ। हमें अपने हालात सुधरने से मतलब होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं इसमें हमें क्या?
नहीं नैना, मुझे बहुत घबराहट होती है। कल जब तूने साहूकार से अनाज मांगा था तो उसकी आंखें बिल्कुल मुर्दे जैसी लग रही थी। ये सब सही नहीं लग रहा मुझे। आप खुद ही सोचिए माँ, अगर हम गरीब रहते तो क्या वो लोग हमारी मदद करते? मैंने बस अपना हक मांगा है, आप इन बातों को भूल जाइए। उसी रात नैना का छोटा भाई रोहन अचानक बहुत तेज बुखार से तड़पने लगा। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। रामू भागकर गांव के वैद्य को बुला लाया। रामू, तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब है। इसे कोई भयंकर बीमारी लग गई है जिसने इसके फेफड़ों को जकड़ लिया है। कुछ भी कीजिए वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हम आपको जितना पैसा चाहिए उतना देंगे, बस मेरा रोहन ठीक हो जाए। मैंने अपनी सारी जड़ी बूटियां आजमा ली हैं सुशीला। इसकी नाड़ी बहुत कमजोर हो चुकी है। ये बीमारी मेरी समझ से बाहर है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। ये हमारा एक लौता बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। कोई तो रास्ता होगा वैद्य जी, कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने का। इसकी सांसें टूट रही हैं रामू, मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। इसका शरीर अब और साथ नहीं दे रहा है। नैना ये सुनकर पागल सी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम कैसे कह सकती हो? अरे तुम एक वैद्य हो, तुम्हारा काम लोगों की जान बचाना है। तुम्हें मेरे भाई को ठीक करना ही होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है नैना, भगवान से प्रार्थना करो। मैं एक इंसान हूँ, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैंने तुम्हें यहाँ इसकी जान बचाने के लिए बुलाया है। तुम्हें मेरे भाई को ठीक करना ही होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मेरे भाई की सांसें वापस लाओ, उसे जिंदा करो। नैना के मुंह से ये शब्द निकलते ही वैद्य का शरीर तेजी से कांपने लगा। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई। वह किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में सीधा रोहन की चारपाई के पास आ गया। मैं इसे ठीक करूंगा। मैं अपनी सारी जीवन शक्ति इसे देता हूँ। मेरी सांसें इसे मिल जाएं। वैद्य ने अपने हाथ रोहन की छाती पर रखी। एक तेज सफेद रोशनी वैद्य के शरीर से निकलकर रोहन के शरीर में समाने लगी। वैद्य का चेहरा भयानक दर्द से ऐंठने लगा। ये क्या हो रहा है वैद्य जी? आप ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, आपकी तो जान निकल रही है। रामू ने वैद्य को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वैद्य का शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। उसी वक्त रोहन ने गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें खोल दी। ये मैंने क्या कर दिया? वैद्य जी, उठिए वैद्य जी। हे भगवान, मेरे वरदान ने एक बेकसूर इंसान की जान ले ली। पूरी गांव में नैना का खौफ फैल गया था। उसे लोग जादू टोना करने वाली चुड़ैल मानने लगे थे। अब कोई भी उसके घर के आसपास भी नहीं भटकता था। आज जब मैं बाजार गया था तो सब मुझे देखकर रास्ता बदल रहे थे। सब कहते हैं कि हमारे घर में मौतों का साया है। हमारी बेटी ने वैद्य की बलि चढ़ा दी। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। ना जाने उस मनहूस जंगल से ये कौन सी काली विद्या सीख कर आई है। इसने हमारे हंसते खेलते घर में आग लगा दी है। मुझे तो डर लगता है सुशीला, गांव वाले कहीं भड़क कर हमारे घरी को आग ना लगा दें। हमें इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। हम अपना घर क्यों छोड़े? गलती इस लड़की की है। इसी ने वैद्य की जान दी है। इसके लालच ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नैना एक कोने में बैठी सब सुन रही थी। वह अपनी इस नई ताकत से खुद बहुत डरी हुई थी। वह चुपचाप उठी और अपनी माँ के पास गई। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने जो भी किया हमारे लिए ही तो किया। मैं रोहन को मरते हुए नहीं देख सकती थी। तूने उसे नहीं बचाया बल्कि एक पाप मोल लिया है। वैद्य जी की औरत और उसके बच्चे आज सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तू एक ऐसी शैतान बन गई है नैना।
मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया था माँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों का इतना भयानक असर होगा। मुझे बस रोहन की फिक्र थी। मैं तो बस उस वैद्य से रोहन का इलाज करवाना चाहती थी। मैं कभी किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। तूने हमारे लिए जो भी मांगा वह सब पाप की कमाई है। हम गरीब ही अच्छे थे, कम से कम रात को सुकून की नींद से सोते थे। सुशीला का गुस्सा आसमान छू रहा था। काश तू उस जंगल से कभी वापस ही नहीं आई होती। तू वहां मर क्यों नहीं गई? तूने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी घिन महसूस करती हूँ। माँ, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे घर से मत निकालिए। मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुझसे। तू हमारे घर से निकल जा। चली जा वापस उसी जंगल में, और कभी मनहूस शक्ल अपनी दिखाना भी मत हमें। बाबूजी, आप तो कुछ बोलिए। माँ मुझे घर से निकाल रही हैं। आप मुझे ऐसे मत छोड़िए। माँ, आप लोगों के बिना मैं कैसे कहाँ जाऊंगी? तेरी माँ सही कह रही है नैना। तेरे साथ रहकर हम भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। तू चली जा यहाँ से, चली जा। माँ के इन कड़वे शब्दों ने नैना का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा और बेबसी भर गई। अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। भूल जाइए कि मैं आपकी बेटी हूँ। भूल जाइए कि मैं इस घर की कभी थी भी। गुस्से में नैना के मुंह से ये बात निकलते ही घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सुशीला और रामू के चेहरे के भाव पल भर में मिट गए। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और अजनबी सी हो गई। तुम कौन हो लड़की, और हमारे घर में क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। अरे, ये कोई भिखारन लग रही है। इसे धक्के मार कर बाहर निकालो। हमारे घर में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नैना हूँ, आपकी बेटी। मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। नैना के वरदान ने अपना काम कर दिया था। रामू ने नैना को घर से बाहर निकाल दिया। इस बात से नैना बेहद दुखी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे बाबूजी मुझे घर से बाहर निकालेंगे। उस वरदान की वजह से ये क्या अनर्थ हो गया। नैना को अपने वरदान की इस भयानक सजा पर यकीन नहीं हो रहा था। वे रोती बिलखती और पागलों की तरह भागते हुए वापस उसी घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसे सिर्फ उसी तालाब तक पहुंचना था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ दी। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मुझे किसी भी तरह उस जलपरी से ये श्राप वापस करना होगा। मेरे माता पिता ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा घर मुझसे छूट गया। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? कंटीली झाड़ियों से उलझती और गिरती पड़ती नैना आखिरकार उसी साफ पानी वाली तालाब के पास पहुंच गई। वहाँ का नजारा पहले जैसा शांत नहीं था। वहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही थी। बाहर आओ जलपरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारा ये वरदान नहीं चाहिए। इसने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी है। तुमने कहा था ना कि ये वरदान मेरी मुश्किलें आसान कर देगा, पर इसने तो मेरी जिंदगी ही छीन ली है। इसे वापस ले लो। पानी में अचानक एक बहुत भयंकर भवंडर उठा। पानी के अंदर से एक बहुत ही खौफनाक और भयानक हंसी गूंजने लगी। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? बाहर आओ और अपना वरदान वापस लो। मेरे माता पिता मुझे भूल गए हैं। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। पानी के भंवर से जो बाहर निकला वह कोई खूबसूरत जलपरी नहीं थी। वह एक बहुत ही डरावनी और सड़ी हुई चमड़ी वाली जल पिशाचनी थी। उसके दांत नुकीले थे और आंखें खून की तरह लाल थी। मूर्ख लड़की, तू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है। तूने सोचा कि मैं तेरी मदद करना चाहती थी। मैंने तुझे वरदान नहीं बल्कि एक श्राप दिया था। तुम कौन हो? वो जलपरी कहाँ गई? तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। वो सिर्फ एक छलावा था, और वो फूल जो तूने पानी में डाला था वो इस पानी को शुद्ध करने के लिए नहीं था। वह फूल मेरी सदियों पुरानी कैद तोड़ने की चाबी थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे ऐसा श्राप दिया जिससे मैं लोगों की भावनाएं मार दूं। तुम ऐसा करके ये क्या साबित करना चाहती हो? तेरे उस श्राप की वजह से जितने भी इंसान अपनी भावनाएं खोते हैं वो सारी भावनाएं इस तालाब में गिरती हैं। मैं उन इंसानी भावनाओं को पीकर अपनी ताकत बढ़ा रही हूँ। तूने मुझे बहुत ताकतवर बना दिया है नैना।
मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मैं आज के बाद किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। अब तुम ये श्राप मुझसे वापस ले लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये श्राप नहीं जा सकता वापस। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, या तो तू अपनी पूरी जिंदगी इसी श्राप के साथ अकेले अकेले तड़प कर जिएगी, या फिर तुझे मेरी जगह इस तालाब में हमेशा के लिए कैद होना पड़ेगा। नैना बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास ना अब परिवार था, ना कोई चाहने वाला। डायन उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। डायन को यकीन था कि कोई भी इंसान अपनी आजादी छोड़कर कैद नहीं चुनेगा। मैं अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी, जहाँ मेरे अपने ही मुझे नहीं पहचानते। मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो लौट जा उसी दुनिया में और रो रो कर अपनी जिंदगी काट। मुझे तो वैसे भी तेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। रुको, मेरे पास अब भी मेरा वरदान बाकी है। मैं तुमसे मांगती हूँ कि तुम मेरे गांव के लोगों और मेरे माता पिता की यादें और भावनाएं वापस लौटा दो। तू ये क्या बकवास कर रही है? तू मुझसे कुछ नहीं मांग सकती। मेरी शक्तियों के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। मेरा वरदान है कि कोई भी मेरी बात टाल नहीं सकता, तुम भी नहीं। लोगों की भावनाएं वापस लौटाओ और इसके बदले में खुशी खुशी तुम्हारी जगह इस तालाब की कैद स्वीकार करती हूँ। नैना के ऐसा कहते ही डायन का शरीर भयानक दर्द से चीखने लगा। वह शक्तिशाली डायन भी अपने वरदान के जाल में फंस गई थी। डायन का शरीर जलकर भस्म होने लगा और नैना का शरीर धीरे धीरे नीले तालाब में समाने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ही वरदान मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। नैना के उस बलिदान के बाद माता पिता को अपनी नैना याद आ गई थी और वैद भी जिंदा होकर अपने घर लौट गया था। लेकिन किसी को भी ये याद नहीं था कि नैना अचानक कहाँ और कैसे गायब हो गई। आज फिर से मेरी बच्ची के बिना ये त्योहार आ गया। ना जाने मेरी नैना किस हाल में होगी। क्या वो कभी लौट कर नहीं आएगी? चुप हो जा सुशीला। शायद भगवान को यही मंजूर था। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हमें उसे भूल जाना चाहिए। एक माँ का दिल कैसे भूल सकता है रामू? मुझे अंदर से महसूस होता है कि उसने हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा किया है। वो जहाँ भी होगी बस सलामत रहे। समय बहुत तेजी से बीतता गया। माता पिता अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन रोहन, जो एक बहादुर और समझदार नौजवान बन चुका था, अपनी बहन को कभी नहीं भूल पाया। काका, मुझे फिर से वही सपना आया है। एक नीले पानी का तालाब है और उसमें रोती हुई एक जलपरी। मुझे यकीन है कि वो मेरी दीदी नैना ही है। तू पागल हो गया है रोहन। वो सब सिर्फ एक सपना है। तेरी बहन को मरे हुए 20 वर्ष बीत गए हैं। तू इन ख्यालों को छोड़ दे, समझा? ये ख्याल नहीं है काका। मुझे अंदर से महसूस होता है कि दीदी मुझे पुकार रही हैं। वो किसी बड़ी मुसीबत में हैं और मुझे उनकी मदद करनी होगी। तू उस घने जंगल में जाने की बेवकूफी मत करना। वहाँ जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। तू अपनी जान जोखिम में मत डालना। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं अपनी दीदी को खोज कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पाताल ही क्यों ना जाना पड़े। दीदी ने मेरी जान बचाने के लिए जरूर कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं उन्हें वहां तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। मुझे जाना ही होगा। रोहन ने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और अकेले ही उस खूंखार और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे बस उस नीले तालाब की खोज करना था जो उसे रोज सपनों में दिखाई देता था। दीदी, मैं आ रहा हूँ। आपने मेरे लिए जो भी बलिदान दिया है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आपको घर वापस लेकर आऊंगा दीदी। कई दिनों तक रोहन उस खौफनाक जंगल में बिना खाए पिए भटकता रहा। कंटीली झाड़ियों ने उसके शरीर पर कई घाव कर दिए थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे सपनों में आती है। ये वही नीला तालाब है। दीदी, नैना दीदी, क्या आप यहाँ हैं? मुझे जवाब दीजिए। नैना दीदी।
रोहन की आवाज सुनकर तालाब के पानी में हल्की सी हलचल हुई। पानी के बीच से एक शांत और उदास जलपरी बाहर निकली। उसकी आंखें बिल्कुल नैना जैसी थी। दीदी, ये आप हैं? आपकी ये कैसी हालत हो गई है? आप इंसान से ये जलपरी कैसे बन गई? रोहन, तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे भाई। तुरंत यहाँ से भाग जा। मैं आपको यहाँ इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इतने सालों से आपको ढूंढ रहा था। मैं आपको अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आ सकती रोहन। मैं इस तालाब की कैद में हूँ। मैंने अपने ही वरदान के बदले ये सजा चुनी थी ताकि तुम सबको बचा सकूं। मेरे इस बलिदान को बेकार मत कर रोहन। अगर उस शैतान को पता चल गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। तू वापस लौट जा। रोहन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही कहानी में एक भयानक मोड़ आ गया। तालाब का साफ पानी अचानक उबलने लगा। ये पानी काला क्यों हो रहा है दीदी? और ये इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? यहाँ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। हे भगवान, ये जाग गई है। रोहन, मैंने कहा था ना तू यहाँ से चला जा। अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पानी के बीच से एक बहुत बड़ी और खौफनाक काली परछाई उभरी। पूरे जंगल में उसी जल पिशाचनी की कान फोड़ देने वाली हंसी गूंजने लगी जिसे नैना ने भस्म कर दिया था। मूर्ख लड़की, तूने सोचा था कि तू अपनी चालाकी से मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगी? डायन इतनी आसानी से नहीं मरती। तुम जिंदा कैसे बच गई? मैंने तो तुम्हें भस्म कर दिया था और तुमने खुद अपना वरदान पूरा किया था। तूने मुझे भस्म जरूर कर दिया था, लेकिन मेरी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा उस चमकते हुए फूल में छिप गया था जो तूने पहले दिन इस पानी में डाला था। मैं उस फूल के अंदर जिंदा थी। ये खौफनाक चीज कौन है दीदी? और ये फूल के बारे में क्या बकवास कर रही है? मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तू मुझे खत्म करेगा? ए छोटे इंसान, तेरी बहन का बलिदान बेकार गया। वो मुझे आजाद नहीं कर पाई और अब वो खुद धीरे धीरे अंदर से अगली जल पिशाचनी में बदल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ इस तालाब की कैद मांगी थी। मैं कोई डायन नहीं बनना चाहती। इस श्रापित तालाब को हमेशा एक रक्षक की जरूरत होती है नैना। जब मेरी ताकत पूरी तरह वापस आ जाएगी तो तू पूरी तरह से एक डायन बन जाएगी। लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। कैसा रास्ता? तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। बस मेरी दीदी को इस नरक से आजाद कर दो। उन्हें उनकी इंसानी जिंदगी वापस दे दो। तेरी बहन ने इंसानों की भावनाएं छीनने का वरदान लिया था। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। अगर तू अपनी मर्जी से अपनी सारी भावनाएं, अपनी आत्मा और अपनी यादें मुझे सौंप दे। डायन की खौफनाक शर्त सुनकर रोहन के कदम वहीं रुक गई। नैना बुरी तरह रोने लगी और उसके हाथ जोड़कर रोहन को कसम देना शुरू कर दिया। नहीं रोहन, तू ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। तुझे मेरी कसम है। मैंने अपनी जान देकर तुझे बचाया था। तू अपनी जिंदगी इस डायन के लिए बर्बाद मत कर। तू तुरंत यहाँ से भाग जा। मैं आपको उस नरक में तड़पने के लिए कैसे छोड़ दूं दीदी? आप मेरे लिए तिल तिल कर डायन बन रही हैं। मैं आपके बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं इसकी शर्त मानने को तैयार हूँ। तू पागल हो गया है रोहन। ये डायन हमें सिर्फ धोखा दे रही है। ये मेरी आजादी के बदले तेरी रूह चूस लेगी। मत कर ऐसा मेरे भाई, मत कर। मुझे मेरी सजा भुगतने दे। आपने मेरे लिए जो किया है उसके सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं आपको हमेशा के लिए यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता दीदी, नहीं छोड़ सकता। रोहन ने अपनी बहन की तरफ एक गहरी नजर से देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और डायन की शर्त कबूल करके हुए पानी की तरफ आगे बढ़ने लगा। डायन की काली परछाई खुश होकर रोहन की आत्मा खींचने के लिए आगे बढ़ी। बहुत अच्छे, आओ मेरे पास। अपनी सारी भावनाएं मुझे दे दो। मैं तुम्हें सारी तकलीफों से आजाद कर दूंगी। बस एक बार मेरे पानी को छू लो। रोहन को डायन की बात समझ में आ गई थी कि सारी काली शक्तियों का असली स्रोत वह चमकता हुआ फूल है जो तालाब की तलहटी में छुपा है। मुझे उस फूल तक पहुंचना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दीदी को आजाद करने का यही एक रास्ता है।
नैना अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने हार नहीं मानी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी रोहन, हिम्मत मत हारना, उस फूल को जड़ से उखाड़ दे मेरे भाई। उसने पूरी ताकत लगाकर तालाब की तलहटी में जमे हुए उस जादुई सफेद फूल को जड़ से उखाड़ लिया और उसे अपने हाथों से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। नहीं, तूने ये क्या कर दिया? मेरी शक्तियाँ, मेरी आत्मा जल रही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फूल टूटते ही एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। पानी के ऊपर मंडरा रही डायन की विशाल काली परछाई पल भर में राख बनकर हवा में उड़ गई। जादुई तालाब का काला पानी एकदम साफ और मीठा हो गया। नैना का जलपरी का रूप टूट गया और वह वापस एक साधारण इंसान में बदल गई। सालों बाद भाई बहन का इस तरह मिलन हुआ था। रोहन, तू ठीक तो है? तूने कर दिखाया मेरे भाई, तूने उस डायन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने कहा था ना दीदी, मैं आपको खोज कर ही रहूंगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। डायन का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है, हमेशा के लिए। तू सच में बहुत बड़ा हो गया है रोहन, तूने मेरी और इस पूरे जंगल की जान बचाई है। चल अब घर चलते हैं, मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। नैना अब पूरी तरह से आजाद थी। उस घने जंगल से डायन का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दोनों भाई बहन जंगल से बाहर निकल आए, एक नई और सच्ची जिंदगी की शुरुआत करने के लिए।